आचारांक सूत्र के प्रथम सूत्रखंड में तीसरे अध्ययन के दूसरे उद्देश्यक के 170वीं गाथा पर कल चर्चा हुई थी। सच्चम्मे दिम कुब्वः एस्थो वरये मिहावी सर्वम पावम कम्मम जोसेति। सत्य में धृति कर, ऐसा करने वाला मेधावी सर्व पाप कर्मों को दूषित क्षय कर डालता है। 118वीं गाथा में अनेक चित्ते खलु अयम पुरी से जो असंयमी होता है वह अनेक चित्त वाला होता है। और असंयमी कौन होता है तो उसमें 119वीं गाथा में आया ना सेवते निस्तारम पासी रानी कि ज्ञानी इन 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन नहीं करते हैं, वे उसको निस्सार मानते हैं। तो यहाँ 5 इंद्रियों के विषयों को ज्ञानी निस्सार मानते हैं और इसीलिए उनको कहा जाता है वे संयमी हैं। और जो इस प्रकार से संयमी नहीं है उनके लिए कहा वह अनेक चित्त वाला होता है। अनेक चित्त किसे कहा जाता है? बार बार आप कहते हैं कि यह मन न जाने कहाँ भटक जाता है, तो चित्त और मन में कोई विशेष अंतर नहीं, पर्यायवाची गिना जाता है। यहाँ चित्त के साथ शब्द लगाते हैं सचित्त, तो वह आत्मा वाला ऐसा कहा जाता है कि वह आत्मा है, सजीव है। तो एक अपेक्षा से चित्त यह जीव का पर्यायवाची बनता है। दूसरी अपेक्षा से यह मन का पर्यायवाची बनता है, क्योंकि उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में मन की एकाग्रता से क्या फल प्राप्त होता है, तो वह कहा कि वह चित्त की आकुलता व्याकुलता से परे होकर के एकाग्र हो जाता है, एकाग्र चित्त हो जाता है। यहाँ एकाग्र मन किसे कहा कि जो एकाग्र चित्त हो जाता है, तो फिर 29वें अध्ययन से भी ऐसा लगता है कि चित्त और मन ये पर्यायवाची हैं। फिर व्याख्या प्रज्ञप्ति में 17:4 में आया कि यहाँ मन किसे कहा जाता है, तो कि मन जिस समय मनन करता है उस समय वह मन कहलाता है। और यह मन भिन्न भिन्न प्रकार से वर्तन करता है। यह सामान्यतः सभी कहते हैं कि मैं तो साधना करना चाहता हूँ, स्वाध्याय में, सामायिक में, कायोत्सर्ग में जाना चाहता हूँ, परंतु यह मन नहीं मानता है। तो यहाँ पर मन को हमने अपने से कोई और व्यक्ति मान रखा है कि आप तो चाहते हैं परंतु ये मन नहीं चाहता है। तो क्या मन कोई दूसरा है, मैं कोई दूसरा हूँ? वर्तमान अपेक्षा से कहें संसारी दशा में इस आत्मा के साथ 3 साधन जुड़े हुए हैं। एक है मन, दूसरा है वचन और तीसरी है काया। और काया को फिर वापस कहा जाता है 5 इंद्रियां जिसमें सम्मिलित हैं, वह काया। और इसी अपेक्षा से स्थानांक सूत्र के 4:1 में जिस समय संयम की परिभाषा दी, तो उसमें संयम, त्याग और अकिंचन इन तीनों के लिए आया है मन संयम, वचन संयम, काय संयम और वहां आ गया है उपकरण संयम। परंतु यहाँ काय संयम से क्या अर्थ है, तो कहा कि वह काया को संयमित करे, तो काया सकल रूप में भी काया, परंतु वस्तुतः तो वह 5 इंद्रियों का पुंज रूप काया। इस अपेक्षा से और पुनः स्थानांक सूत्र के 5वें स्थान में जिस समय वह इन 5 इंद्रियों में अनुकूल या प्रतिकूल प्राप्त करता है, तब वह उसमें राग या द्वेष करता है। जिस समय वह अनुकूल प्रतिकूल प्राप्त होते हुए भी राग या द्वेष न करे, तो कहा जाता है
वह इंद्रिय प्रतिसल्लीनता है। जिस जिस इंद्रिय की प्रतिसल्लीनता करता है उस समय वह उसका प्रतिसल्लीन कहलाता है, और जो नहीं करता है वह अप्रतिसल्लीन है, ऐसा कहा जाता है। इसके पहले एक शब्द और आता है, मन निग्रह, वचन निग्रह, काय निग्रह। यहाँ जो जो हमारी इच्छाएं होती है वे सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए मेरे पास साधन है ये 5 इंद्रियां, और इन 5 इंद्रियों के माध्यम से ही सारा कार्य हो रहा है। तो कहा जाता है यदि इच्छाओं का निग्रह करना हो तो इच्छाओं की पूर्ति का साधन कौन? ये इंद्रियां। तो फिर कहा जाएगा इंद्रियों का निग्रह करो। तो यहाँ एक शब्द आ गया इंद्रिय निग्रह। एक स्थानांक सूत्र के तीसरे स्थान में प्रणिधान शब्द आया है, मन प्रणिधान, वचन प्रणिधान, काय प्रणिधान, और उसमें आया सुप्रणिधान और दुप्रणिधान। तो मन वचन काया जिस समय दुष्प्रवृत्ति में प्रवृत्त होते हैं तो कहा वह दुप्रणिधान है, और जिस समय वह सुप्रवृत्ति में प्रवृत्त होता है उस समय कहा जाता सुप्रणिधान है। यहाँ संयमी क्या करते हैं कि संयमी सुप्रणिधान वे इस प्रकार से इन तीनों को नियंत्रित करते हैं, निग्रहित करते हैं, वश में करते हैं। तो कहा जाता है कि वह सुप्रणिधान, मन वचन काय सुप्रणिधान है। तो वहाँ जीवों की घात उपघात आदि न करने वाला वह सुप्रणिधान है, और जीवों का घात उपघात करने वाला यह दुष्प्रणिधान है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द मिलते हैं। उनमें फिर संयम शब्द आता है 70वें समवायन सूत्र में। 17 प्रकार के संयम कहे गए हैं, क्योंकि यहाँ सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र कहता है असंयमी अनेक चित्त वाला होता है। तो यहाँ पर संयमी कौन है और असंयमी कौन है, इसके लिए समवाय सूत्र के 70वें समवाय में सारे संदर्भ याद रहेंगे क्या करना है? ठीक है, आपको दे दिया महाराज। तो यहाँ संयम 17 प्रकार के कहे गए हैं। इसमें एक है 5 तो स्थावर काय की, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति काय का संयम करने वाले 5 संयम। दूसरा कहा बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री, ये 4 हो गए, ये इनका संयम करने वाला। फिर 10वां कहा कि अजीव काय का संयम। तो यहाँ पर पहले ये 9 प्रकार हैं, वे तो जीव काय का संयम, यानी इन जीवों को मैं किसी प्रकार से कष्ट दुख दैन्य आदि न दूं तो कहा जाएगा कि संयम, और यदि इनको दुख दैन्य आदि दे तो कहा जाएगा असंयम। तो यहाँ पर 5 स्थावर काय और बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री 4, ये 9। और 10वां कहा फिर अजीव काय संयम, कि अजीव काय का भी संयम करे। अरे अजीव काय कौन थे? कि जिसमें जीव तो नहीं है, मेरे साथ में वस्त्र है, पात्र है, और कोई वस्तुएं संयम की साधना के लिए आवश्यक हैं। यदि असावधानी से मैं उनको ठीक से उठाऊं रखूं नहीं या नीचे गिरा दूं तो उस समय क्या कहा जाएगा? करे उस वस्त्र पात्र की वस्तु की हानि हुई है, और साथ में उसके गिरने से जीवों की भी विराधना हो सकती है। तो यहाँ कहा अजीव काय संयम। तो यहाँ पर यदि मैंने उसमें असावधानी की है तो कहा जाएगा कि अजीव काय का असंयम है। यदि सावधानी बरते तो कहा जाएगा कि अजीव काय का संयमी है, संयम है। फिर यहाँ आगे कहा प्रेक्षा संयम। जहाँ संयम यहाँ सकारात्मक है तो नकारात्मक साथ में समझ लेना। प्रेक्षा संयम का अर्थ होता है कि जिस समय वह कोई वस्त्र पात्र स्थान आदि का उपयोग करने जा रहा है, ग्रहण करने जा रहा है, उस समय उसका पूरी तरह से लेखन कर ले, देखे कि उसमें किसी प्रकार से जीव तो नहीं है, जीव रहित हो, ऐसा देख करके ही वह उसको ग्रहण करे। प्रेक्षा संयम। यदि न करे तो कहा जाएगा प्रेक्षा संयम
नहीं किया है। फिर दूसरा है उपेक्षा संयम। उपेक्षा यानी यहाँ यदि अनुकूल मिलता है या प्रतिकूल मिलता है तो मैं अनुकूल स्थान, व्यक्ति, आहार, वस्त्र आदि उस समय बड़ा प्रसन्न हर्षित, और प्रतिकूल मिले तो दुखी शोकग्रस्त। अरे यह उपेक्षा का अर्थ होता है कि दोनों में मध्यस्थ भाव रखे, किसी भी प्रकार से रति अरति ना करे, राग द्वेष ना करे, उसे कहा उपेक्षा संयम। जो मिला जो सही। यहाँ पर यदि ऐसा न करके उसमें आकुल व्याकुल होता है तो कहा जाएगा कि वह उपेक्षा असंयमी है। फिर कहा अपहृत संयम। अपहृत यानी जो उसके शरीर में से उच्छिष्ट निकलते हैं उसको वह परटता है, तो परटने में यदि उसने सावधानी रखी है तब तो कहा जाएगा कि वह अपहृत संयमी है, और नहीं रखी और उस कारण से दूसरे जीवों को या तो क्लेश होता है या उनकी विराधना होती है। दो शब्द अलग अलग प्रकार का है। क्लेश होता है, यहाँ हो सकता है कि उसकी विराधना तो नहीं हो रही है परंतु क्लेश हो रहा है। यदि स्थान यहाँ की समस्या नहीं, अन्यत्र की सोच लें कि यदि ऐसा स्थान नहीं है कि वहाँ मैं मूत्र परट सकूं, और बाहर स्थानक के बाहर सड़क है और सड़क के पास में किनार पर थोड़ी सी धूल है, वहाँ मैंने परखा और आसपास के रहने वाले कहते हैं ये कैसे महाराज दुर्गंध आती है, ये क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर उनको उससे क्लेश हो रहा है। तो कहा जाता है कि ऐसे स्थान पर नहीं परखे कि जिसमें अन्य व्यक्तियों को क्लेश पहुंचता हो। अन्य व्यक्तियों को कहो कि अन्य जीवों को दुख होता है, विराधना होती है। यदि ऐसा करता है तो कहा जाएगा कि वह अपहृत संयमी है, और नहीं तो नहीं असंयमी है। फिर आया प्रमार्जना संयम, कि वह जो भी वस्तु का उपयोग कर रहा है उसकी प्रमार्जना यानी प्रतिलेख ना करे, प्रमार्जन पहुंचे और उसके बाद उपयोग में ले, अन्यथा जीवों की विराधना की संभावना रहती है। और यदि उसमें उसने सावधानी नहीं रखी है तो कहा जाएगा कि प्रमार्जना असंयमी है। ये 14 प्रकार हुए। 10 और 4 14, 5 स्थावर का, 4 बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री, 1 अजीव का है, 10। फिर ये 4 प्रेक्षा उपेक्षा अपहृत प्रमार्जना, और फिर 3 आया मन वचन काया पर संयम रखे। मन को दुष्ट प्रवृत्ति में चिंतन मनन में न जाने दे, पापकारी प्रवृत्तियों में उसका चिंतन न चला जाए, मन न चला जाए, तो कहा जाएगा कि मन संयम है। वचन संयम की वचन कैसा हो कि ऐसा वचन न बोले कि जो कड़वा हो, कटुक हो, कठोर हो, क्लेशकारी हो, हिंसाकारी हो, किसी को दुख होता हो, ऐसा वचन न बोले तो कहा जाएगा कि वचन संयम है। हित बोले, मित बोले, परमित बोले, ऐसा सकारात्मक रूप से भी उपदेश दिया है और नकारात्मक से भी कहा है कि ऐसा न बोले, ऐसा बोले। तो यदि जैसा मुझे आदेश दिया है वैसा न करके जो आदेश निषेध किया उसको करूं तो कहा जाएगा कि वचन का असंयम है। महाराज क्या वचन संयम नहीं रखते हो क्या? कैसे बोलते हो? आप टोकते हैं कभी भी नहीं? अरे महाराज कहाँ टोकें? उनके आसपास उनके भी तो चौकड़ी होती है। चौकड़ी होती है आजकल चंदा चौकड़ी कहते हैं कि आसपास उनके भी तो चौकड़ी जमा रहती है। यदि हम मैं जरा सा कह दूं कि महाराज अरे संयम रखो वचन पर, तो तुरंत वो चौकड़ी क्या करेगी, मेरे पर प्रहार कर देगी। तो आजकल महाराज हमको अपनी जीभ पर संयम रखना पड़ता है। बड़ी उल्टी दिशा हो गई। मन संयम, वचन संयम, काय संयम। काय संयम है काया का हलन चलन व्यापार इस प्रकार का न हो कि जिससे मेरा चित्त
इधर उधर डावाडोल होता है, मन में भी फिर डावाडोल होता है जिस समय आसन हिलता है, एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा से कहा कि अनावश्यक शरीर का व्यापार ना हो, आवश्यक हो तब ही उठे बैठे हाथ पैर हिलाए चलाए, आवश्यक हो तब ही। अनावश्यक रूप से इस प्रकार से काया का व्यापार कर रहा है तो वह भी काया का असंयम है, ऐसा कहा जाएगा। मुझे कहते हैं महाराज आप जब बोलते हो प्रवचन के समय, उस समय आपका शरीर और हाथ पैर क्यों नहीं हिलते हैं? मैंने कहा कि मुंह से बोलना है कि हाथ पैर से बोलना है? काय संयम यानी अनावश्यक काया का असंयम व्यापार क्यों करूं? आवश्यक है उतना ही कार्य करूं। अनावश्यक चल रहा है, फिर रहा है, आवश्यक है एक कार्य को 2 बार घूम करके भी कर सकता है, 2 कार्य 3 कार्य एक साथ भी कर सकता है। अरे एक साथ करेगा तो यहां पर वायु काय, दूसरे स्थावर काय, न जाने कितने जीवों की विराधना साथ में हो रही है, तो न्यूनतम क्रिया क्यों नहीं करूं? ऐसा आदेश है। इसको कहा मन संयम, वचन संयम, काय संयम, और यदि ऐसा नहीं रखा तो कहा जाएगा मन वचन काया का असंयम है। ये 17 प्रकार संयम सकारात्मक नहीं है तो असंयम। दूसरी अपेक्षा से फिर 17 भेद और कहे गए हैं। यहाँ पर ये कहा है 5 आश्रमों का सेवन करता है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 आश्रमों का सेवन करता है तो कहा जाएगा कि वह असंयमी है। और यदि इन 5 आश्रमों का निग्रह करता है, निरोध करता है, अनिरुद्ध करता है, इनको रोकता है, तो कहा जाएगा कि वह इन 5 आश्रमों का संयमी है, संवर कर लिया है। दूसरी अपेक्षा से फिर कहा कि यदि वह 5 इंद्रियों के विषयों को स्वच्छंद होकर के भोगता है तो कहा वह असंयमी है। और यदि इन 5 इंद्रियों को संयमित, नियमित, परिमित, सीमित, परिसीमित कर देता है, उनके विषयों में न राग, न रति, न हर्ष, न शोक, ऐसी स्थिति जब आ जाती है तब कहा जाता है इन 5 इंद्रियों का उसने निग्रह, संयम कर लिया है। 5 और 5 10। और उसके बाद कहा कि वह यदि क्रोध, मान, माया, लोभ इन पर नियंत्रण कर ले, क्रोध के स्थान पर क्षमा, मान के स्थान पर विनय, माया के स्थान पर सरलता, ऋजुता, नम्रता, कोमलता और लोभ के स्थान पर संतोष, इस प्रकार से इन 4 कषायों का शमन करके 4 गुणों की प्राप्ति करता है तो कहा जाता है कि वह संयमी है। और यदि क्रोध में उबल रहा है, मान के लिए न जाने क्या क्या तरीके निकाल रखे हैं मैंने भी, और सरलता, ऋजुता तो न जाने कहाँ चली गई, भीतर कुछ बाहर कुछ, इस प्रकार का कपटाचार, और मुझे भी बड़ा पद चाहिए, मुझे भी वाहवाही चाहिए, जय जयकार चाहिए। अरे और सारे लोभ तो, धन का लोभ तो छोड़ा है, परंतु पद का लिप्सा तो रही गई है, तो मैं भी अभी उसी श्रेणी में हूं, तो कहाँ मैं संयमी हूं। इसलिए कहा करे इन क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों का भी निरंतर उसके शमन 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 होता चला जाए। और फिर 3 वापस उसी प्रकार के आए, मन, वचन और काया का संयम। तो ये 5 आश्रमों का निरोध, 5 इंद्रिय विषयों का निग्रह, 4 कषायों का शमन, 14 और मन वचन काया का निग्रह, ऐसे ये 17 प्रकार के भी संयम कहे गए हैं। और यदि इनसे विपरीत जाता है तो ये असंयम है। और ऐसे संदर्भ से अब समझना है कि यहाँ पर ये असंयमी, ये तो भूमिका हुई कि यहाँ सूत्र कह रहा है ना सेवते खलु अयम पुरी से, कि जो असंयमी व्यक्ति होता है वह अनेक चित्त वाला होता है। यदि संयम और असंयम की परिभाषा ध्यान में आ गई हो तो फिर कहा जाता है कि जो असंयमी व्यक्ति है वह अनेक चित्त वाला, यानी उसमें न जाने कितने कितने प्रकार के संकल्प, विकल्प उठते हैं।
न जाने कितने प्रकार से आकुलता व्याकुलता होती है, और जितनी जितनी आकुलता व्याकुलता है वही कहलाता है अनेक चित्त। भटकता है, कहां कहां भटक रहा है। अरे असंयमी है तो वह कभी इस इंद्रिय के विषय में, कभी उस इंद्रिय के विषय में, कभी उस इंद्रिय के विषय में निरंतर उस पर वह चिंताग्रस्त होता है। चिंतन नहीं, चिंताग्रस्त होता है। अगर अमुक इंद्रिय का विषय कैसे पूर्ण हो गया तो वह निरंतर बना रहे, नहीं हुआ तो वह निरंतर बना रहे, प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से जो निरंतर वह ऐसा आकुल व्याकुल होता है, जो विचार चल रहा है, मनन चल रहा है, उसको कहा जाएगा कि वह अनेक चित्त वाला है। न जाने कितने कितने प्रकार के संकल्प और विकल्प उठते हैं। यहाँ सूत्रकारों ने तो संकल्प को तो कुछ और कहा है, विकल्प को और कहा है। आपको वह भी समझना हो तो समझ लें। यदि मैं यह शरीर रूप हूं, शरीरादि रूप मैं हूं, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप मैं हूं, ये रागादि भाव कर्म रूप मैं हूं, ऐसा जब तक चल रहा है तब तक कहा जाता है संकल्प है। और यदि जो जो मेरे ज्ञान में आ रहे हैं वे ज्ञान में आने वालों को कहा जाता है ज्ञेय पदार्थ, और जिस समय मैं ज्ञेय पदार्थों के अनुरूप होता हूं तो कहा जाता है विकल्प। यहां पर ज्ञानी तो इसको भी संकल्प विकल्प कहते हैं। जो जो मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं ज्ञान में, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बेटे बेटी, ये मेरा मकान कोठी बंगला, ये मेरे भोग के साधन, ये मेरी दुकान, ये सारी मैं, ये सारा मैं। तो ये सारा मैं यानी जो जो मेरे ज्ञान में आ रहा है, उन ज्ञान में आने वाले ज्ञेय को क्या मानता है कि मैं उन रूप ही हूं, ये विकल्प। तो निरंतर इस प्रकार के विकल्प उठ रहे हैं कि नहीं, इसको कहा विकल्प। और यदि वे अनुकूल है तो प्रसन्न, और प्रतिकूल है तो दुखी, इसको कहते हैं आकुलता व्याकुलता। और ये शरीरादि रूप मैं हूं, रागादि मेरे हैं, ज्ञानावरणादि कर्म मेरे हैं, इस प्रकार का जब तक संकल्प है तब तक भी वह आकुल व्याकुल। क्यों? ये अनुकूल प्रतिकूल मिलने पर आकुलता व्याकुलता होती है। और यदि शरीर आदि को मैं अपना है ऐसा जानता हूं तो शरीर के साथ जुड़ी हुई 5 इंद्रियां, और इन 5 इंद्रियों के बारे में कितने संकल्प विकल्प। ये सारे संकल्प विकल्प किसके पीछे हैं? जितनी जितनी चिंता हो रही है वो सारी चिंता किसके पीछे है? इन इंद्रिय विषयों की पूर्ति के पीछे। और इसीलिए 119वें सूत्र में कहा ना सेवते रानी, ना सेवते निस्सार पासी नानी, कि ज्ञानी इन 5 इंद्रियों के विषयों को निस्सार देखते हैं। निस्सार यानी इनमें सार नहीं है ऐसा वे देखते हैं। आपने किसमें सार माना है? 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति में ही सार माना है। सारे आपके पारिवारिक मापदंड, सामाजिक मापदंड, पूरे लोक की अपेक्षा से, लोक व्यवहार की अपेक्षा से आपके सारे मानदंड किसमें हैं कि जिसके पास ये 5 इंद्रियों के भोग साधन प्रचुर है वह आपके दृष्टि में कैसा है? बड़ा आदमी है। अरे जिसके पास ये भोग साधन अधिक है वह बड़ा आदमी है। तो आप बड़ा आदमी बनने का प्रयत्न करते हैं कि छोटे रहना चाहते हैं? बड़े आदमी बनना चाहते हैं। अरे ज्ञानी तो कहते हैं कि ये सारे निस्सार हैं, इनमें कोई सार है ही नहीं, परंतु आपने उसमें सार मान रखा है। इसी कारण से तो उसी के लिए पिल पड़े हैं, उसी के लिए पिल पड़े हैं। पिल पड़े समझते हैं? कुछ मुहावरे शब्द होते हैं,
उसी के लिए फिर पड़े हैं। निरंतर किसके लिए प्रयत्न चल रहा है? चाहे ये बहनों का प्रयत्न है, तो क्या बहनें इन 5 इंद्रियों के कार्य में नहीं लगी हुई है? नहीं लगी, सारे लगी हुई हैं। इनके तो कहते हैं हमारी तो और ज्यादा बुरी मुसीबत है। ये रसनेंद्री के पीछे हम पता नहीं सुबह से शाम तक खटखट खटखट करते रहते हैं, मात्र एक इंद्री के पीछे। अरे एक इंद्री के पीछे 8 घंटे 10 घंटे एक इंद्री के पीछे, और यहां इनके 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे, सीमा ही नहीं है। सीमा है क्या? सीमा बांध रखी है कहीं? माल आता है कोई सीमा? हाँ, माल आता रहे तो ये पता ही नहीं लगता है कि क्या है माल कौन सा। अरे ज्ञानी तो उस माल को निस्तार कचरा कहते हैं, और आपने उसको माल मान रखा है। तो यह दोनों में कितना अंतर है। एक कहता है कि सारहीन वस्तु है, और आप कहते हैं यही सारपूर्ण है, यही सारपूर्ण है। अब यहां पर दोनों में कोई न कोई एक अवश्य गलत होना चाहिए। तो गलत कौन? ज्ञानी। हम गलत हैं। इतने व्यक्ति गलत हो सकते हैं क्या? ये करोड़ों नहीं अरबों 7-8 अरब होंगे ना। अरे 7-8 अरब में महावीर जैसा तो एक ही निकला ना। तो यहां पर एक व्यक्ति कहता है कि अरे इन इंद्रिय विषयों को देखो, निस्सार है, ऐसा जानो, और आप यदि 8 अरब कहते हो कि नहीं इन्हीं में सार है, तो फिर सही कौन हुआ? अरे इतनी संख्या में जो बोल रहे हैं वह सही हुआ ना। इतनी संख्या में हस्तगति काम भोग संदिग्ध भविष्य के भोग, यहाँ किसे पता पर लोक रम्य उत्तर इसका है स्पष्ट कहा। यहां पर हस्तगति काम भोग, महावीर कहते हैं अरे इन काम भोगों में कुछ नहीं रखा है। ये काम भोग भोगते 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 अकुला जाओ, ऐसा कभी हुआ नहीं। इनमें कभी संतुष्टि होती नहीं, इंद्रियां थक जाती है, परंतु यह मन थकता नहीं है, और कभी भी इन इंद्रिय विषयों से संतुष्टि तुष्टि होती ही नहीं है। ऐसा उन्होंने स्वयं ने चक्रवर्तित्व तक प्राप्त करके इन राजाओं ने, हमारे तीर्थंकरों ने देख लिया, और उसके बाद में फिर उन्होंने सार निकाल कर दिया रे इनमें कुछ नहीं रखा है। परंतु आप कहते हैं मैं भी तो ऐसे ही चक्रवर्ती बन करके, ऐसे ही राजा बन करके, ऐसे ही सृष्टि बन करके, करोड़पति अरबपति बन करके देखूं तो सही कि सार एक ही नहीं है। फिर छोड़ेंगे ना? फिर छोड़ेंगे। ज्ञानी के अनुभव से हम शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं। एक भाई को प्रेरणा देते देते, प्रवचन हो रहे थे उस समय, तो प्रेरणा देते देते मैंने कहा भी ये राग द्वेष मोहादि का मार्ग, राग द्वेष मोह करके ये ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का उपार्जन करके ये संसार में डूबने का मार्ग है, और एक तरफ ये ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष मार्ग है, या तिरने का मार्ग है। तो मैंने एक दिन उस नबी को पूछा, मैंने कहा कि कौन सा मार्ग अच्छा लगा? तो महाराज डूब करके तैरना चाहता हूं। क्या करके? ये वास्तविक ये बात कहता हूं, सही कहता हूं जो महाराज झूठ क्यों बोले? तो उसने कहा डूब करके तैरना चाहता हूं। तो मैंने कहा अरे डूबने वाला तो डूब जाएगा, तैरेगा कहां से? तो कहते डूब करके, अरे डूबेगा तो फिर वो, यदि वो डूब गया तो ऊपर तैर करके तो मात्र वो शव आएगा फूला हुआ, मनुष्य आएगा के ऊपर। तो अरे डूब करके कहां से तैरोगे? यहाँ पर यदि ज्ञानियों ने अनुभव निकाल कर दे दिया कि ना सेवते निस्तारम पासी नाणी, ज्ञानी कहते हैं कि यह 5 इंद्रियों के विषय ये निस्तार हैं, इनमें कोई सार नहीं है। क्या हमारे इस भाव के जितना जितना जिसने अनुभव किया है उससे अभी तक यह अनुभव सिद्ध नहीं हुआ है क्या कि वास्तव में इनमें कुछ नहीं रखा है, कभी संतुष्टि होती नहीं है? अभी तक अनुभव नहीं आया क्या? फिर उसी के पीछे कैसे मर रहे हैं? अरे यह हस्तगत ये काम भोग, महावीर कहते हैं अरे इन 5 इंद्रियों के विषयों में जो सुख है उसकी तुलना में जो आत्मा में सुख है वह अनंत गुना है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, इतना सुख है। परंतु ये क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के आपके देशों के लिए एक शब्द यहाँ पर उत्तराधीन सूत्र में आया है, हस्तगति काम भोग संदिग्ध भविष्य के भोग वहां, कि आप कहते हैं कि अरे देवलोक में सुख है, आप कहते हैं आत्मा में अनंत सुख है, आप कहते हैं सिद्ध शिला पर सिद्ध परमात्मा को अनंत अव्याबाद सुख की प्राप्ति होती है। तो क्या कहता है वो? किसने देखा?
संदिग्ध भविष्य के भोग वहां। अरे आप जो आत्मभोग आत्मानंद की बात कर रहे हैं वो तो मुझे संदिग्ध लगता है, और ये 5 इंद्रियों के भोग तो मेरे हाथ में है, उसका तो मुझे प्रत्यक्ष अनुभव आ रहा है। तो जिसका प्रत्यक्ष अनुभव आ रहा है वो सही है कि जो आप बता रहे हैं कि अरे ऐसा नहीं, अंदर जाओ आत्मा में तो उसमें सुख है। तो आप क्या कहते हैं, किसने देखा? किसने देखा? यहां हस्तगति काम भोग। अरे भगवान, आप मेरे हाथ में जो भोग विषय भोग हैं उन भोगों का आनंद तो मुझसे छुड़ाना चाहते हो, और कहते हो कि अरे आत्मा में सुख है उसमें चलो, ये छोड़ो। तो कहता नहीं, मेरे हाथ में वो छोड़ो, और आप जो बता रहे हो पता नहीं है कि नहीं है, तो ये छोड़ करके और दुखी हो जाओ, तो इसलिए मेरे को तो छोड़ना ही। पदम चंद्र से बोलते हैं, ये ऐसे शब्द तो फट से निकलते सकते। क्या पता? तो कहते हैं हस्तगति काम भोग संदिग्ध भविष्य के भोग, यहाँ किसे पता परलोक रम्य। परलोक यानी परलोक क्या चिंतन करो, रे इस लोक की क्या सोच रहे हो, इस लोक में मेरा यश बढ़े, प्रसिद्धि बढ़े, प्रतिष्ठा धन वैभव बढ़े, 5 इंद्रियों के साधन बढ़े, परिवार बढ़े, अरे इस लोक की चिंता कर रहे हो। अरे परलोक का भी तो कुछ सोचो। जैसी परलोक का कहते हैं किसने देखा? परलोक रम्य सुहावना है, रमणीय है, ऐसा किसने देखा? किसे पता परलोक रम्य? उत्तर इसका है स्पष्ट कहां? यहां उत्तर स्पष्ट, उसको पता ही नहीं लगता है कि ऐसा वास्तव में है। इस कारण से वह अपने इन 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति के लिए क्या करता है, तो आगे इसने एक तो उपमा दे करके बताया कि यदि कोई पानी को चलनी में रख करके फिर छानना चाहे तो पानी छनेगा क्या, टिकेगा क्या चलनी में? तो यहां जैसे वह पानी को चलनी में टिकाए रखना चाहता है, उसी प्रकार से यह असंयमी, ये असंयमी जीवन से सुख चाहता है। अरे असंयम में सुख नहीं है, असंयम तो दुख ही दुख है, असंयम मृत्यु है, संयम ही जीवन है। किसके लिए बोल रहे? संयमी के लिए बोल रहे हैं। अपने को तो असंयमी रहना है, मरते चले जाना। अरे यदि संयम ही जीवन है तो फिर असंयम के लिए क्या कहेंगे कि असंयम में रहने वाला तो निरंतर जन्म मरने में असंयम मृत्यु है। क्यों? कि वो असंयमी है तो निरंतर न जाने कितने प्रकार के कार्य उसमें आगे इसी 118वें सूत्र में कि वह इस प्रकार से कई जीवों का वध करता है, उनको परितप्त करता है, दुखी करता है, यहां तक कि वह जनपद वध करता है और जनपद का परिग्रह करता है। तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ये जनपद का संहार, यानी अपने आश्रय में रहने वाले उन निवासियों की, प्रजाओं की उतना शोषण करेगा, अत्याचार करेगा। दुख विभाग सूत्र में इस प्रकार का प्रथम अध्ययन में आया कि वो पूर्व में किसी न किसी प्रकार से राजा का नियुक्त हो गया था कर्मचारी अधिकारी, और अपनी प्रजा पर कितने कहार और ये कितने प्रहार करता था, भयंकर शोषण करता था, मारना पीटना, कर की वसूली करना, ऐसे भयंकर पापाचरण करता था। इसके कारण से क्या बनना पड़ा? फिर शास्त्री नास्ती तक का बंध। इसलिए कहते हैं कि जिस समय वह जनपद वध का मतलब है कि उसके जनपद में पूर्व में इस प्रकार से अलग अलग जन गण समूह होते थे, गणराज्य, तो वह जनपद का संहार करता है। क्या आज नहीं हो रहा है? क्या पिछले 2500 वर्षों में इस प्रकार से नहीं हुआ? क्या एक राज्य ने, एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर, एक ने दूसरे पर युद्ध करके विजय प्राप्त नहीं की? क्या अपना यह राज्य वैभव नहीं बढ़ाया? क्या वह पूरे विश्व और विजेता हो जाऊं, ऐसा लोगों ने नहीं किया? कि किया। इसको कहा रे, ये जो व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है वह क्या क्या करता है? कहते हैं सिकंदर जिस समय भारत विजय पर निकला था, उस समय उसके एक घनिष्ठ ऐसे सन्यासी बाबा थे। उन्हें कहा रे सन्यासी बाबा चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा कहां चलना है?
कि भारतवर्ष पर चढ़ाई करना है और उस पर विजय प्राप्त करना है। बोले क्यों चढ़ाई करना चाहते? बोले भारत को जीतना चाहता हूं, विश्व विजेता बनना है, और ये भारत ऐसा देश है जो जीता नहीं जा रहा है, तो मैं उस पर विजय प्राप्त करके फिर विश्व विजेता बनना चाहता हूं। अरे क्या करोगे विश्व विजेता बन करके? अरे वहां पर सोने की चिड़िया, खूब धन है, वह धन लूट करके लाऊंगा। फिर कहोगे धन को क्या करोगे? अरे धन ला करके खूब मैं भोगूंगा। अरे भोग के क्या करोगे? कि मैं आनंद में रहूंगा। अरे मैं ये सब फटकर्म किए बिना वैसे ही आनंद में हूं। सन्यासी क्या बोला? सन्यासी क्या बोला? मैं तो वैसे ही आनंद में हूं, तो तुम मुझे क्यों वहां ले जा रहे हो? मैं तो वैसे ही आनंद में हूं। ये ज्ञानी कहते हैं अरे मैं तो वैसे ही आनंद में हूं। आत्मा का जो सुख है वह तो मेरे साथ ही, आत्मा में ही आत्मा, वह सुख मेरे ही साथ है, कहीं और ढूंढने की कहां आवश्यकता है। परंतु हम ये बाहर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जनपद वध करते हैं, जनपद परिताप करते हैं, और यहां तक कहा कि वह जनपद पर आधिपत्य करता है। ऐसा कर करके वह अपने इन 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति करता है। मूल में क्या आ गया वापस? कि 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए सारा सत्कर्म क्यों कर रहा है वो? चाहे घर परिवार में क्लेश है, यहां तो किसी के नहीं होगा, परंतु उदाहरण देने के लिए कहना पड़ता मुझे कि भाई भाई में संघर्ष, देरानी जेठानी में, सास बहू में क्लेश, किसके पीछे होता है? वो कड़वी बातें थोड़ी, किसके पीछे होता है? हाँ, धन संपत्ति के बंटवारे के पीछे होता है। अमुक को अधिक मिल गया, मुझे कम मिला, मेरे साथ अन्याय हुआ, अरे पिता कैसे हैं, अमुक को इतना दे दिया, अमुक को इतना दे दिया, मुझे ऐसा कर दिया। एक बहू कहती नहीं मुझे इतना कम क्यों दिया, उसको इतना क्यों नहीं दिया, मेरी तो उपेक्षा करते हो, उसको बड़ा लाड करते हो। है क्या? होता है? होता होगा, यहां नहीं होता है। ये यहां यदि इस प्रकार से परिवार में जो क्लेश हैं, चाहे एक समाज और दूसरे समाज में जो क्लेश संघर्ष है, उसके पीछे क्या है? अगड़े पिछड़े में जो संघर्ष है, अगड़े पिछड़े, तो अगड़े यानी ये 3 अगड़े कहो, और पिछड़े कौन? कोपद्दली। ये अगड़े पिछड़े में जो युद्ध है वो किसके पीछे है? अरे उस धन के साधनों के पीछे ही तो संघर्ष हो रहा है कि धन के साधनों पर इन अगड़ों ने कहो, उद्योगपतियों ने कहो, धनपतियों ने कहो, कब्जा कर लिया है शोषण कर करके। तो फिर वो दलित क्या कहते हैं? हमें बंटवारा चाहिए, तुमने आधिपत्य कर लिया हमारा शोषण कर करके। इसका अर्थ हुआ कि अगड़े पिछड़े की लड़ाई किसके पीछे है? तो वह भी धन के पीछे। एक राज्य दूसरे राज्य के पीछे क्यों? आपके दिल्ली राज्य और आसपास के राज्यों के बीच में तो शायद कोई विवाद हो गई। अरे आपको क्या काम है? आप तो आनंद में पूरे देश की राजधानी लेके बैठे हो। अरे फिर भी कहते हैं कि कहीं विद्युत के बंटवारे के लिए, तो कहीं पानी के बंटवारे के लिए, तो पता नहीं क्या क्या साधनों के लिए आपने इन साधनों को पर कब्जा कैसे कर लिया? हमारा भी तो अधिकार है, नदी हमारे यहाँ पर बह करके जा रही है और आपने ऐसा कैसे कर लिया? अरे हम इसको रोक करके पूरा उपयोग करेंगे, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान लड़ रहे हैं। नहीं, ये नदी तो हमारे यहाँ से निकल रही है और तुमने पहले से कैसे रोक ली? कितना विवाद, एक नदी के नहर के पीछे राज्य लड़ रहे हैं। ये क्या है? इसके पीछे क्या है? धन वैभव किसके लिए? सुख के लिए। कौन सा सुख? 5 इंद्रियों के भोग। फिर वहीं आगे तो कहते हैं कि यहां पर यदि राज्य के बीच में संघर्ष है, या पूरे देश और दूसरे देश के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में यदि युद्ध है, तो वह किसके पीछे? अरे कश्मीरी और भारत के आपस में लड़ रहे हैं, तो वो किसके पीछे? जम्मू कश्मीर के लोग लड़ रहे हैं, भारत और लड़ रहे, किसके पीछे? अरे हमारा अधिकार है और तुमने कैसे कब्जा कर लिया? ये हमारी भूमि है और तुम कैसे अपने आप में अलग हो जाना चाहते हो? न जाने किस किस बात पर से लड़ाइयां, युद्ध, महायुद्ध होते हैं। यदि एक देश या कई देश एक तरफ और दूसरे देश दूसरी तरफ, तो वे महायुद्ध लड़ रहे हैं, वो किसके पीछे है? यदि रामायण का महायुद्ध कहें कि महाभारत कहें, वो किसके पीछे था? धन वैभव, राज्य वैभव।
और राज्य वैभव या धन वैभव किसके लिए? तो कि फिर आया 5 इंद्रियों के सुखों के लिए। इस अर्थ है कि सारे घर के क्लेश से लगा करके महायुद्ध तक जितने संकल्प विकल्प ये मनुष्य कर रहा है वह उसके पीछे मूल में क्या है? ये जितना जितना युद्ध महायुद्ध बढ़ता जाता है उस समय आकुलता व्याकुलता बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है ना। यदि आकुलता व्याकुलता बढ़ती है तो वह आकुलता व्याकुलता जो बढ़ रही है वह क्या अनेक चित्त रूप नहीं हुआ? यहां कहा है कि वह असंयमी अनेक चित्त वाला होता है। उसको न जाने कितने प्रकार के विचार आते जाते हैं, ये आया वो आया, ये कर लूं, ये करना, ये करना, ये कर लिया, ये करना, उसका ऐसा करना, उसका ऐसा करना, ये कितने संकल्प विकल्प आपके होते हैं होते हैं। और फिर सबसे बड़ी समस्या आपकी कौन सी? कि जिस समय सामायिक करके स्वाध्याय करने बैठे और प्रवचन सुनने कायसर करने बैठे उसी समय सारे के सारे एक साथ आक्रमण करते हैं। वो सारे विषय एक साथ आक्रमण करते हैं। मैं तो चाहता ही नहीं, मैं तो चाहता ही नहीं कि ये सारे विषय आए, पर उसी समय सारे आते हैं। ऐसा भी कहता है उसी समय आते हैं। क्यों उसी समय क्यों आते हैं? दुष्ट कहेंगे अपने आप आते हैं। अरे वो विषय अपने आप आ जाते हैं क्या? ये संकल्प विकल्प अपने आप आ रहे हैं क्या? अपने आप नहीं आ रहे हैं, आप बुलाते हैं। आपने अभ्यास कर रखा है। कौन सा अभ्यास? कि जिन जिन विषयों का आपने अभ्यास कर रखा है, जिन जिन विषयों पर आपकी रुचि पड़ी हुई थी, जिस समय आप उस रुचि को छोड़ करके जिसमें रुचि नहीं है वह कार्य करने बैठे, दबाव दिया मैंने, स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो, बैठ गए आकर के। महाराज परेशान करते, चुमासा किया, अरे बैठना पड़ेगा। अब आकर के तो बैठ गए, परंतु भूसा तो पहले का भरा हुआ है ना बहुत सारा। पहले का वो जो भूसा जहां जहां पर हमारा ध्यान पहले गया था, जहां जहां मजा आ रहा था, अरे महाराज क्या बातें फालतू की, इनकी बात में तो इनके प्रवचन में रुचि तो कुछ आती नहीं। और हमारी वो बढ़िया इतनी रुचि आ रही थी 5 इंद्रियों के विषयों की, भोगों की, परिवार की, धन की, वैभव की, वो सारी रुचि छुड़ा करके यहाँ अरुचिपूर्ण कार्य करने की बिठा दिया। मैं क्या करूं? मेरे पास कानून पढ़ाने का विषय भी अरुचि वाला और वाणिज्य विषय मेरा अरुचि वाला, और ये विषय भी बड़ा अरुचि वाला था। मैं क्या करूं? ऐसे विषय आ गए मेरे साथ। तो यहाँ पर ये विषय आपको कैसे लगते हैं? रुचिपूर्ण लगते हैं? अरे क्योंकि ये विषय मुझे रुचिपूर्ण नहीं लग रहे हैं, इस कारण से जिसमें रुचि पड़ी हुई है उस समय वही वापस याद आता है। ये कारण है कि जिस समय मैं स्वाध्याय करने बैठता हूं उसी समय वहां मन वापस क्यों चला जाता है? विषयों में जाता है, भोगों में जाता है, या कहो कि परिवार में, परिजनों में, न जाने कहां कहां जो मन जा रहा है वो मन क्यों जा रहा है बार बार वहां? इसलिए जा रहा है कि वहीं पहले मैंने मजा लिया था, अब वह मजा तो छूट गया और अब यहां मजा उस विषय का आ नहीं रहा है। तो फिर वो मन उसको अपने मनन में लेकर के मजा लेना चाहता है। यह है, ऐसा हो रहा है क्या? यदि ऐसा हो रहा है तो कहो कि इसीलिए कहा कि जब तक असंयम में रहते हैं तब तक यह अनेक चित्त होगा ही होगा। इसलिए यहां कहा है ये सामायिक संयम है, सामायिक संवर है। आपने ये सारे सावध्यों की क्रिया जो पहले कर रखी है, अब जिस समय आप सामायिक करने के लिए बैठे हैं तो उस समय क्या नियम लेते हैं कि अब मैं 2 करण 3 योग से 48 मिनट के लिए सावध्यों की क्रिया में प्रवृत्त नहीं होऊंगा। संकल्प लिया, पहले किया, उसका पश्चाताप, धिक्कार, प्रतिक्रमण किया था। अरे पहले जो मैंने इस प्रकार से इन प्रवृत्तियों में रुचि ली थी उसका धिक्कार किया था क्या? यदि जो कार्य मैंने धिक्कार वाला माना है और ये ऐसा मैंने दुष्ट प्रवृत्ति वाला कार्य, धिक्कार है मुझे, दुष्ट ने ऐसा दुरात्मन में कि ऐसे ऐसे कार्य क्यों किए, और अब मैं 48 मिनट तक इस प्रकार के ये कार्य नहीं करूंगा। पहले क्या किया आपने आपको? दुत्कारा, और फिर वापस क्या करने लग गए? वही करने लगे। थोड़ी देर पहले तो अपने आप को दुत्कार रहे थे,
फिर मैंने इस प्रकार से सावधियों की क्रिया की, मुझे धिक्कार है, दुष्ट आत्मा, मैंने ऐसा क्यों किया, अब मैं ऐसा 48 मिनट तक नहीं करूंगा। और फिर क्या कर लिया, फिर वापस वही। तो फिर ये संकल्प क्यों तोड़ रहे हो? यदि तय किया है कि मैं अब 48 मिनट तक इस प्रकार से सावधियों की क्रिया में नहीं जाऊंगा, ये तरह तरह के जो मेरे संकल्प विकल्प पहले हो रहे थे, अब ये संकल्प विकल्पों को विराम दे करके मैं निर्विकल्प साधना में, विकारों को विराम दे करके निर्विकारी साधना में, विषम भाव यानी यहाँ पर तरह तरह से राग द्वेष मोहादि विकारी भाव हो रहे थे, विषम भाव हो रहे थे, उन विषम भावों से परे होकर के और अब मैं समभाव में तरह तरह के मेरे उसमें न जाने कैसी कैसी आकुलता व्याकुलता हो रही थी, अब मैं निराकुल स्वभावी आत्मा, तो मैं अब निराकुल स्वभावी आत्मा का ही रसास्वादन करूंगा। ये आकुलता व्याकुलता आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा निराकुल स्वभावी है। तो यहां आकुल व्याकुल कौन होता है? कि आकुल व्याकुल होता है असंयमी, और असंयमी से मैं अब संयमी जीवन में आया हूं। चाहे पूर्णकालिक नहीं है, आजीवन नहीं है, परंतु 48 मिनट के लिए तो अभ्यास करने बैठे ना, तो फिर 48 मिनट का अभ्यास भी तो पूरा नहीं कर रहे हो। करेंगे? कर रहे जी, आपके प्रवचन में इधर तो जा ही नहीं सकते। 48 मिनट के लिए तो कम से कम मैं सारी आकुलता व्याकुलता को छोड़ करके मेरा आत्मा का जैसा स्वभाव है, निराकुल स्वभावी आत्मा है। अरे ये पंच परमेश की अपेक्षा से कहो या अरिहंत परमात्मा पूर्णापेक्षा से कहो या सिद्ध परमात्मा कहो कि इनमें कोई आकुलता व्याकुलता है? मैं किसका उपासक? क्यों? वे तो आकुल व्याकुल नहीं हो रहे हैं, आप आकुल व्याकुल हो रहे तो उपासक कहलाएंगे? अरे उपासक कहें क्या? अरे आराधक कहें आपको कि विराधक कहें? विराधक हो गए तो विराधक कहा जाता है बताए? अरे आराधक की तो सुगति कही है, मोक्ष गति कही है, और विराधक की गति चतुर्गति। अरे जब संकल्प किया है मैंने, तो फिर संकल्प के अनुसार मैं आकुल व्याकुल क्यों हो रहा हूं? मैंने तो संकल्प किया है कि अब मैं 48 मिनट के लिए, अब जब तक मैं स्वाध्याय में रहूंगा तब तक, जब तक मैं कायु सर्ग में जाऊंगा तब तक इस प्रकार से कोई आकुल व्याकुल भाव नहीं होने दूंगा। ये पर रुचि से हट करके, शरीर रुचि से हट करके मैं आत्म रुचि करके आत्मा का ही चिंतन, आत्मा का ही मनन, आत्मा का ही स्मरण, आत्मा का ही रमण, ये जब हो जाता है तब कहा जाता है कि वह अब एकाग्र चित्त है, अनेक चित्त वाला नहीं है, क्योंकि वह संयम में आ गया है। तो जो संयम में आ जाता है वह अनेक चित्त वाला नहीं हो सकता। हम अभ्यास भी पूरा नहीं करते हैं, तो जब अभ्यास ही नहीं किया तो फिर हम पूर्ण निराकुल अवस्था कैसे प्राप्त करेंगे? लक्ष्य कौन सा हमारा? लेश मात्र भी मेरे ये आकुलता व्याकुलता हो ही नहीं, संकल्प विकल्प हो ही नहीं, 5 इंद्रियों की विषयों की आसक्ति लेश मात्र भी रहे ही नहीं। ये तो लक्ष्य है। लक्ष्य रखा है कि नहीं? यदि लक्ष्य रखा है तो लक्ष्य की ओर चलेंगे, लक्ष्य की ओर चलेंगे कि किधर चलेंगे? आपने बचपन की कहानी याद रखी हो तो ठीक है, उस समय कहते हैं अरे इतना पढ़ाया, 50 दिन ऊपर हो गए मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते, जरा परीक्षा कर लें, हाँ भाई क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है कि मुझे ये पत्नी दिख रही है, मुझे पति दिख रहे हैं, ये बेटे बेटी दिख रहे हैं, ये परिवार दिख रहा है, ये कोठी बंगले दिख रहे हैं। तो द्रोणाचार्य कहते हैं हटो हटो। क्या कहा? हटो। फिर एक आया कि नहीं अब मुझे मात्र पेड़ दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा तुम भी हटो। मैंने अब मेरे सारे सबसे दृष्टि हट गई है, अब मात्र अपने आप में शरीर दिख रहा है। हटो, तुम भी शरीर दिख रहा है, हटो। अरे शरीर पेड़ दिख रहा है तुमको। फिर कहा नहीं मुझे तो अब मात्र चिड़िया दिख रही है, तुम भी हटो, तुम भी हटो। मात्र चिड़िया, बस मैं अब मात्र आत्मचिंतन मनन के लिए स्वाध्याय में लगा हुआ हूं। मैंने कहा हटो, अभी कुछ नहीं किया, अभी हटो, कुछ नहीं किया। मात्र एक आया, उसने कहा मात्र मुझे वो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, और आंख में भी अब, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी लक्ष्य वेदी नहीं हो सकते तुम। नहीं आंख नहीं, मुझे अब वो काली काली चीकी दिखाई दे रही है, एक मात्र मुझे अब आत्मा ही दिखाई दे रही है और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।
तो फिर वो महावीर या कहो द्रोणाचार्य कहते हैं हाँ तीर चला दो, वो कहलाता लक्ष्य भेदी। ऐसा लक्ष्य भेदी बनना है। यदि लक्ष्य भेदी बनना है तो ये आकुलता व्याकुलता पैदा कराने वाले जितने भी हैं उन सबसे दृष्टि हटानी पड़ेगी। हटना पड़ेगा मैं कहूंगा तो अभी सारे पीछे हट जाएंगे। हटना पड़ेगा कहूं तो सारे पीछे सरकेंगे। मैं कह रहा हूं अरे उनसे दृष्टि हटा लो। दृष्टि भी नहीं हटाना चाहते, दृष्टि भी नहीं हटाना चाहते, हटना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर आकुलता व्याकुलता होगी, फिर अनेक चित्त होंगे, असंयम में रहेंगे, और असंयम में रहेंगे तो कर्म का बंद होगा, और कर्म का बंद होगा तो जन्म में भटकना पड़ेगा। दुष्परिणाम भी बता देना चाहिए वापस। तो यहां पर यदि असंयमी जीवन में रहेंगे तो निश्चित है कि हमें जन्म मरण का भयंकर दुख उठाना पड़ेगा। और यदि हम एकाग्र चित्त हो जाना चाहते हैं, संयम में सुस्थिर दृढ़ हो जाना चाहते हैं, तो कहा जाएगा कि वह अब आकुलता व्याकुलता से परे होने का पुरुषार्थ करना है। और वह ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है कि वह पूर्णतः एकाग्र होकर के मन वचन काया से भी परे होकर के आत्मगुप्त होकर के आत्मा को ही जानना, आत्मा को ही देखना,